हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीजीएम बाय प्रिंस पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुणनखंडन द्वारा यानी फैक्टर द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करना। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो px बराबर बहुपद, तो px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 यानी x इस गुणनखंडन करने के लिए x स्क्वायर का जो गुणांक हो उसका पद अचर पद में करेंगे, तो 4 इकन्ने में क्या हो जाएगा जी 4। ठीक, उसके बाद में फैक्टर काट दीजिए, 4 इकन्ने में 4। ठीक, अब देखो ये क्या है माइनस है, नहीं ये फैक्टर जो आया है 4 गुणे 1 में आया है। क्यों? क्योंकि घटाने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए। क्या है माइनस है तो फैक्टर विपरीत चिन्ह में ही ओपन होगा। ठीक है, ये क्या है x का जो गुणांक है ये -3 है, यानी बड़ा वाला क्या होना चाहिए माइनस और छोटा वाला प्लस। ठीक, तो px बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x माइनस का 1। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 4x इसमें 4x में 4x कामन, क्या बचा x माइनस 1 प्लस 1 इसमें कामन है, दोनों में कुछ नहीं कामन है, प्लस 1 कामन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, यानी ये उभयनिष्ठ है। कामन ले लीजिए, जिससे कामन लेते हैं उसे चिन्ह सहित भाग कर देंगे, तो क्या बचेगा 4x प्लस 1 बचेगा। px बराबर, ठीक, शून्यकों के लिए जो फैक्टर है उसे 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/4। शून्य क्या हो जाएंगे जी, तो शून्य के जो इसके हैं हो जाएंगे 1 कामा माइनस 1/4। कह रहा है इनके योगफल तथा इन्हीं गुणांकों और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों, ठीक, तो गुणांकों यानी अल्फा प्लस बीटा गुणांक आएंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ये, यानी माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है जी इसमें -3, तो -3 और अपान ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, अल्फा क्या होता है शून्य होता है तो 1, और बीटा क्या है -1/4। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 4 इकन्ने 4 में से 1 गए 3/4 बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 बटे क्या हो जाएगा 4, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी शून्य को और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्य है। अल्फा और बीटा निकाल कर चेक कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ये, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -1/4, सी का मान कितना है, सी का मान -1 और ये का मान 4, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, प्लस गुणे माइनस 1 करने 1/4 और इसका हो जाएगा -1/4। क्या हो गया जी, गुणांकों शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। बहुपद नीचे लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है px बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4, इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो px बराबर दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अभी आपको बताएं कि जो x स्क्वायर का गुणांक हो उसका गुणा अचर पद में कर दो, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 4 तिया 12 फैक्टर कर दीजिए, 2 छक
12 सम है, फैक्टर क्या आ गया 6 गुणे 2 का, 6 गुणे 2 का, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो विपरीत चिन्ह में नहीं घटाना है, घटाने पर क्या आना चाहिए 4। देखो यक्स कैसा है जी, तो यक्स है प्लस, तो बड़का वाला क्या हो जाएगा प्लस और छोटका वाला फैक्टर माइनस। सॉल्व कर लीजिए, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2x और माइनस का 4। ठीक, देखो x यहाँ है, x यहाँ है, x कॉमन, 3 यहाँ है और 3 का मल्टीपल 6 में है, तो 3 भी कॉमन, यानी क्या बचा x, और इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और इसमें माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस भागे माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल x, और माइनस भागे माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 दूनी 4। ठीक, यानी x प्लस 2 और क्या गया 3x माइनस 2, इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। शून्य के लिए क्या दिखाते हैं जी, शून्य के लिए फैक्टर को 0 दिखाते हैं, शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0, नहीं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर माइनस उधर जाएगा +2, और गुणांक है क्या बनेगा हर, तो शून्य क्या आ जाएगा, शून्य का आएगा -2, 2/3। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये अल्फा का मान -2 और बीटा का मान एक मान लो, तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर माइनस है माइनस b का मान कितना हो गया जी 4 अपान ए का मान 3। सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस का 6 प्लस 2/3 और बराबर -4/3। सॉल्व करेंगे, -6 में से प्लस 2 गए -4/3 बराबर -4/3। ठीक, ये क्या हो गया योगफल वाला पार्ट हो गया। इनके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/, ये होता है। तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 2/3 और इधर c का मान -4 अपान ये का मान 3। सॉल्व कर लीजिए, माइनस गुणे प्लस माइनस 2 दूनी 4 और अपान 3 करने में क्या हो जाएगा 3 और बराबर क्या -4/3। इस प्रकार से इस वाले पार्ट का दूसरा क्या क्वेश्चन जो कह रहा था उसका भी शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध क्या है तथा नीचे लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच का संबंध क्या है सत्य है। ठीक, इसी प्रकार इसके नीचे ठीक लिख लीजिएगा कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तीसरे क्वेश्चन का जो क्या है ये टी फॉर्म में दिया गया, तो यहाँ क्या रखेंगे पी टी रखेंगे, क्या रखेंगे पी और टी रखेंगे। ठीक, क्या है 5t² प्लस 12t और प्लस का 7। ठीक, देखो t² का जो गुणांक हो उसका गुणाचर पद में करते हैं, तो 5 सते क्या हो जाएगा 35, काट दीजिए 5 लास्ट में 5 0 या 5 हो तो क्या हो 5 से विभाजित कर दीजिए, 7 5 35 या 5 सते 35। देखो यहाँ प्लस है, फैक्टर क्या बना 5 गुणे 7 का, यहाँ क्या है प्लस है, तो दोनों समान चिन्ह में ओपन होगा, या प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। टी का देख लो जी गुणांक क्या है प्लस में है, तो दोनों किस में रहेंगे प्लस में रहेंगे। ठीक, यानी कह सकते हैं 5t² और प्लस 5t, 5 के साथ 5 रखते हैं, प्लस 7t और प्लस का 7। ठीक, देखो 5 इसमें और t इसमें है, तो 5t कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा t + 1 प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा t + 1। t + 1 क्या है जी कॉमन है, t + 1 कॉमन है, क्या बचा 5t + 7। शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए फैक्टर को 0 दिखाते हैं, शून्य के लिए क्या करते हैं फैक्टर को 0 दिखाते हैं, यानी t + 1 बराबर 0, तो t बराबर -1। फिर 5t + 7 बराबर 0, तो t बराबर
-7/5। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस क्या होता है b/a होता है, -b/a। अल्फा का मान -1 और बीटा का मान -7/5 और माइनस b का मान कितना है 12 और a का मान 5। ठीक, माइनस है माइनस, प्लस इंटू माइनस, -7/5, यानी इधर क्या बचा -12/5, -5 -7 और बाई 5 -12/5, -5 -7 क्या हो जाएगा -12/5 बराबर -12/5। दोनों पक्ष क्या आ गए जी, दोनों पक्ष बराबर हैं यहाँ। ठीक, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है c/a। अल्फा का मान यानी c का मान 7 और a का मान 5। ठीक, अल्फा का यहाँ देखो, अल्फा का मान एक क्या है -1 और दूसरा मान क्या है -7/5। गुणा कर दीजिए, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा +7/5 इजिकल टू 7/5। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, और इसके बाद नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। और आगे बढ़ते हैं, चौथा इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इसका चौथा जो है कह रहा है px बराबर 2x² प्लस 7/2 इंटू x प्लस 3/4 ये भिन्न में है। ये क्या है, भिन्न में है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा जी 4। क्या हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8x², इसमें कितना से 2 दूनी 4 तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14x और प्लस का 3, यानी कह सकते हैं कि 1/4 कॉमन है और 8x² प्लस 14x प्लस 3 का फैक्टर करना है। तो 14 यानी 8 का गुणांक x² है, उसका गुणा जर पद में करेंगे क्या हो जाएगा 8 3 24, काट दीजिए क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 और 2 14, यानी इसका फैक्टर जो है 2 गुणे 12 का है। यहाँ प्लस है तो दोनों समान चिन्ह में ओपन होंगे। x का गुणांक देख लेते हैं, प्लस में है तो दोनों प्लस में रहेगा। ठीक, यानी 1/4 8x² प्लस का 12x और प्लस का 2x प्लस का 3। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। 1/4 क्या है 8x कॉमन है, 8x कॉमन है, क्या बचा जी 8x नहीं 4x कॉमन लो। क्यों, क्योंकि 4 के मल्टीपल इसमें है, इसमें भी 4 का मल्टीपल है। 4x कॉमन लोगे क्या बचेगा 2x और प्लस का 3, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, दोनों में एक कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2x प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज। 1/4 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जी 4x प्लस 1, इससे भाग देंगे इसमें तो 4x, इसमें भाग देंगे तो +1 ब्रैकेट क्लोज। शून्य के लिए फैक्टर को क्या दिखाते हैं 0, इसका फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर -3/2 और इसका फैक्टर यानी 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1/4। शून्य क्या हो जाएंगे जी, तो शून्य की जो है वो -3/2 और कामा -1/4। क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना -3/2 और बीटा का मान कितना माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/, क्या हो जाएगा 4 और माइनस है माइनस b का मान -7/2 और अपान ए का मान 2। एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसमें 2 दूनी 4 तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 -1 और इसका -7, इसका गुणा इसमें होगा क्योंकि नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, तो 7 × 7 2 दूनी 4,
-7/4 बराबर -7/4। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, क्या होता है C/A। अल्फा का मान -3/2 और माइनस बीटा का मान -1/4 और C का मान क्या है जी 3/4 और ये का मान 2, ये का मान 2। हर के गुणा हर में प्लस गुणे प्लस प्लस, अंश का गुणा अंश में करेंगे, प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 करने में 3, 4 दूनी 8। ठीक, इसका गुणा इसमें तो 3 बटे क्या हो जाएगा 8। दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, तो नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जो क्या है सत्य है। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।